आज बड़े दुखी मन से हम ये तस्वीरें एक बार फिर आपसे साझा कर रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में पिछले दिनों जो कुछ हुआ है वह अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। इस दरिंदगी की घटना को सालों साल याद रखा जाएगा। इस कोटली इलाके में दरिंदों ने जिस मासूम के साथ जो कुछ किया उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई मूल्यांकन भी नहीं है। यह इसलिए कहना पड़ रहा है कि हमें हमारा समाज कम से कम यह सब तो नहीं सिखाता है। अब भले ही जितनी भी तर्क वितर्क की बातें की जाएं वे बहुत कम पड़ जाती हैं और उनका कोई सारांश भी नहीं है। बस इन दरिंदों को सीधा फांसी दी जाए। इन्होंने जो कुछ किया है उसका यही जवाब होना चाहिए। कानून के रखवाले इन दरिंदों को चाहे जो करना पड़े, लेकिन इस मासूम के किए को लेकर इन्हें इनके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। इस मामले में कोई राजनीति भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी इस मासूम के इंसाफ के लिए इन दरिंदों को ज़रूर सज़ा दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं इस मामले में कोई राजनीति भी होनी चाहिए। जनता आप पर विश्वास करती हैं, आप पर हमेशा ही अपनापन जताती हैं और इन दरिंदों को यदि फांसी तक पहुंचाया जाए तो उस मासूम को भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस घटना के बारे में देश के हर व्यक्ति ने जो भी सुना वह सहम गया है। कम से कम राजस्थान की धरती तो हमें सब यह नहीं सिखाती हैं और न ही ऐसा कभी करने को कहती हैं। इस धरती को हमेशा ही वीर सुरों की धरती जाना जाता रहा है, लेकिन कलयुग में ऐसा माना जाता है कि हम घोर कलयुग देख रहे हैं। तभी तो भीलवाड़ा जैसी घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये तस्वीरें अब आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ इतिहास बनकर रह गई हैं। यह वही घटनाक्रम, यह वही जगह जहां उस मासूम को दरिंदों ने इस तरह से मौत के घाट उतारा। उसके साथ जो कुछ किया उसका कभी भी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इस घटनाक्रम में जिन आरोपियों की डिटेल पुष्टि की जा चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ऐसे में अब इन्हें फांसी ज़रूर दी जानी चाहिए। कोई कमी नहीं रह जाए, कोई कोताही नहीं बरती जाए, कोई राजनीति नहीं हो जाए, यही भीलवाड़ा की जनता भी चाहती है। राष्ट्र न्यूज़ पर हमने आपको जो कुछ तस्वीरें पिछले दिनों बताई उसके बाद एक बार फिर इन तस्वीरों में हम वे सभी सवाल भी टटोल रहे हैं। राष्ट्र न्यूज़ पर हमने आपको इससे जुड़ी हुई जो स्टोरीज़ अभी तक बताई है, ऐसे में यह स्टोरी इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि अब लोगों में आक्रोश भी साफ दिखाई दे रहा है। बात करें तो विपक्ष हमलावर हैं, भीलवाड़ा की जनता भी लगातार इस घटना को लेकर इंसाफ के लिए सड़कों पर हैं। कोई टावर पर चढ़ रहा है तो कोई घेराव कर रहा है। ऐसे में यह सोचना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हमें
बिना राजनीति किए इस मामले में इन दरिंदों को फांसी ज़रूर देनी चाहिए और इसके लिए इस केस में किसी भी तरह की कमी नहीं रह जाए, इस राजस्थान की पुलिस को भी करना चाहिए, वरना तो ऐसे घटनाक्रम कई बार दफन होकर रह जाते हैं और इंसाफ के लिए लोग तरसते रहते हैं। इस मासूम की सच्ची श्रद्धांजलि के लिए इन दरिंदों को फांसी तो कम से कम होनी ही चाहिए। यही सरकार के लोग अतर सिंह जी, माननीय धनराज जी, माननीय ओम जी, माननीय विजय सिंह के लोग थाने में एफआईआर लॉन्च कराने जाते हैं, अपनी रिपोर्ट दिलाने जाते हैं। इस बच्ची को ध्यान नहीं मिल रहा था, तब तक हम सब आपके साथ खड़े हैं। आज मुझे आश्चर्य हुआ जब परिवार के लोगों ने बताया कि पुलिस ने वो मेरी माँ तो 14 साल की थी, उसको जीने का हक नहीं था क्या? घर की तरफ नहीं गया, वो व्यक्ति रेल की पटरियों की तरफ लाश को लेकर गया। महीने का फोन पड़ रहा था, वो भी गुजरी हाथ में लाठी लेकर बांधी हुई की कंधे के ऊपर अर्थी के ऊपर कंधा देकर उसकी चिता जलाई थी। अधिकार के लिए हम लड़ना भी जानते हैं, हम मरना भी जानते हैं, हम अरे नीचे आ जाओ, ये कौन बात कह रहा है? चिंता मत करो, आओ। देखिए, आज राजस्थान में न तो महिलाएं खेत पे सुरक्षित है, न सड़क पर सुरक्षित है, न एम्बुलेंस में सुरक्षित है, न आईसीयू में सुरक्षित है, न विद्यालय में सुरक्षित है, न कहीं घर में सुरक्षित है। जिस प्रकार का यहाँ बच्ची के साथ दुष्कर्म होने के बाद उसको काट दिया गया, भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन प्रशासन सोया रहा। उसको ढूंढा, उस बॉडी को तो परिवार के लोगों ने ढूंढा, अपराधियों को पकड़ा तो परिवार के लोगों ने पकड़ा, तब प्रशासन और पुलिस क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ इन सब लोगों को प्रताड़ना देने के अलावा कि अब अपना मुंह चुप रखो, हम आपको 10 लाख रुपया दे देंगे। किस बात का? और ये अपराध इतना बड़ा क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि 65% मामले फर्जी हैं दुष्कर्म के। एक मंत्री कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, इसलिए दुष्कर्म बढ़ रहा है। आप अपराधियों के खिलाफ जब तक आप सख्त बोलोगे नहीं और सब तक आपका प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ये अपराध नहीं रुकेगा। लेकिन आप तो अपराधियों के पक्ष में भाषण दे रहे हैं। कहीं कहीं अपराध को बढ़ावा देने में माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बयान बड़ा वो हो रहा है कि आप अपराधियों के पक्ष में कहीं खड़े हो। मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि इस समय इस बच्ची को न्याय मिले, जो दोषी हैं उनको सजा मिले, यही हमारी थाने वालों को क्या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? केवल एसआई को और एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है। देखिए, कहीं कहीं इसमें ऊपर तक सब लोग शामिल हैं। जब सूचना हो गई तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई? इसकी जिम्मेदार कोई है तो सिर्फ एक एसएचओ नहीं हो सकता, पुलिस, इस पर एसपी जो है यहाँ की लचर कानून व्यवस्था के लिए यहाँ का एसपी भी पूरा जिम्मेदार है। इस कोटली थाने में सर्व समाज के जनप्रतिनिधि और समाज जन यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपन सब और मैं भी पूरे राजस्थान के वासियों से आह्वान करता हूँ कि कल इस कोटली के इस थाने के क्षेत्र में, उपखंड क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और अपने क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में जुलूस निकालकर तोला को न्याय दिलाने के लिए उपखंड क्षेत्र पे पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिया जाए और इस आंदोलन को कल से ही
ऐसी रूपरेखा दी जाएगी कि प्रशासन या तो समय रहते इसका समाधान कर दे, नहीं तो जब तक समाधान नहीं होगा ये आंदोलन पूरे राजस्थान में चलेगा और राजस्थान के अलावा भी पूरे भारतवर्ष में चलेगा। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कल से आप सभी लोग जहां तक आवाज़ पहुँचे वो कोटली क्षेत्र में पहुँचे और बहन तोलाक को न्याय दिलाने में अपनी हिस्सेदारी निभाए। आप सभी आए तो आप सबको भगवान देवनारायण की कसम होगी और आप सब इस बहन को अगर न्याय दिलाना चाहते हो, चाहे भूखे रहो चाहे प्यासे रहो, अपन इस क्षेत्र इस प्रेशर को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये संकल्प लेने के लिए आप एक बार सब अपना हाथ खड़ा करके समर्थन जताएं। आप महाराज की। ये बड़ी दुखद घटना हुई है भीलवाड़ा में। वो छोटी बच्ची 14-15 साल की, उससे रिलेटेड जो केस दर्ज हुआ है, जैसा कि आपको मालूम है उसमें 4 अरेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है। तफ्तीश हुई, प्रगति आप वाकिफ हैं अभी तक की, क्योंकि अनुसंधान अभी जारी है। और अनुसंधान में देखिए हम लोगों का प्रयास ये है, पूरी टीम का, क्योंकि मौके का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन उसमें चाहे ओरल एविडेंस हमको लेने हो, फिजिकल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, उन पे लगातार हमारी टीम काम कर रही है। एक्सपर्ट्स को भी इंगेज किया गया, डॉग स्क्वाड, एफएसएल की टीम, ये सारे लोग मौके पे टीम्स आ गए थे इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए। कुछ मुलजिमों को पकड़ना बाकी है। 2 महिलाएं जो इसमें शामिल थी क्राइम में, उनको डिटेन किया गया है अभी। इनकी कालू और कान्हा इनकी वाइफ है। एक बालिग है लेकिन एक नाबालिग है। उनसे पूछताछ की जाएगी इस पूरे प्रकरण के बारे में। हमारा टारगेट ये है कि कम से कम समय में इस अनुसंधान को हम पूरा करें, अनुसंधान फुल प्रूफ हो। कम से कम समय में इन्वेस्टिगेशन पूरा करके विधिक प्रक्रिया अपना के अदालत में हम चालान पेश करें। इस केस को इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन के साथ ही हम आगे कंप्लीट करके जो बाकी के लोग हैं उनको अरेस्ट करके चालान पेश करके प्रयास ये रहेगा कि हम इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करवाएं। केस ऑफिसर स्कीम में इस प्रकरण को लिया जाएगा। स्पेशल पीपी हम एंगेज करेंगे ट्रायल के दौरान। कड़ी से कड़ी सजा जो कानून में जिसका प्रावधान है उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। चाहते हम भी ये हैं बच्चे को न्याय मिले। इस अपराध में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को मैक्सिमम जो लॉ में प्रावधान है सजा के इस तरह के अपराध के लिए वो सजा उनको मिले।